बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूं बिलाल असलम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया जेयूआई अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। मौलाना फजलुर रहमान से साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी ने मुलाकात की। राय के मुताबिक मुलाकात में सियासी अमूर और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। मोहम्मद अली दुरानी ने अपने सियासी राब्तों से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लिया। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, जेयूआई अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी में हुकूमत किसी अपोजिशन जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी। उन्होंने कहा, हुकूमती वजूद और इसके इकदामात अवाम के मफादात से मुतसादिम हैं। ऐसी हुकूमत के साथ जाना अवाम के गैज़ो गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ है। हमें सिर्फ वो इख्तियार चाहिए जो अवाम ने दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ दे दी। कौमी असम्बली में स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, क़यादत इकट्ठी बैठे ना बैठे, अरकान पार्लियामेंट तो इकट्ठे बैठ सकते हैं। पार्लियामेंट के वकार के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। हम बैठकर चार्टर ऑफ पार्लियामेंट साइन नहीं कर सकते। पहले भी बात हुई थी। हम 2 तिहाई हैं और अपोजिशन 1 तिहाई है। अपोजिशन को बात करने का ज्यादा मौका मिला है। अपोजिशन यहाँ नहीं बोलेगी तो कहाँ बोलेगी। हम चाहते हैं अपोजिशन बात करे। सरदार अयाज सादिक ने अरकान से बात करते हुए कहा, आपकी गवर्नमेंट में जो ऑर्डर जारी हुए उस पर इत्तफाक नहीं करता। जो हादसा हुआ उसकी तह तक जाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे घर आए तो घर कैंप ऑफिस होता है। हाउस की प्रोसीडिंग अकेली अपोजिशन या हुकूमत नहीं चला सकती। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, गवर्नमेंट और अपोजिशन पर मुश्तमिल कमेटी की तश्कील के लिए आज ही काम शुरू करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुमे के रोज से एहतजाज का ऐलान कर दिया। पीटीआई रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम फौरी इलेक्शन चाहते हैं। पीटीआई अरकान को पार्लियामेंट से गिरफ्तार करके ईमान के तकद्दुस की पामाली की गई। इस मौके पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, हमारा स्वाबी में तारीखी जलसा हुआ और इस्लामाबाद का जलसा भी तारीखी था। उन्होंने कहा, हम इस हुकूमत को नहीं मानते जो जाली मैंडेट लेकर बनाई गई। हमारा मुतालबा फिल फोर मुल्क में आम इंतखाबात का है। उन्होंने कहा, हम अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े हैं। हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हमारे लोगों के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया गया। इस मौके पर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं, हमारे अरकान को पार्लियामेंट से गिरफ्तार करके ऐवान के तकद्दुस की पामाली की गई। आगे बढ़े और आपको बताएं, मारूफ कानूनदान और पीटीआई सेनेटर हामिद खान का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था, आला अदलिया मुल्क और कौम के लिए कोई आवाज बुलंद नहीं कर रही। यहाँ आईनी पैकेज की बातें हो रही हैं। वज़ीर आज़म कह रहे हैं हम आईनी पैकेज ला रहे हैं। ये आईनी पैकेज खुफिया है। दुनिया में जहाँ कहीं ऐसा पैकेज आता है महीनों बहस होती है। हामिद खान ने कहा, हमारे नजदीक मौजूदा पार्लियामेंट ठीक नहीं है। ये हुकूमत सूबाई खुद मुख्तारी खत्म करना चाहती है। वकला किसी सूरत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इख्तियारात में कमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मारूफ कानूनदान ने कहा, अगर हमें पूरे मुल्क में तहरीक चलानी पड़ी तो चलाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, हम कोई आईनी अदालत बनाने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आईनी अदालतें ही हैं। परसों रात यहां पर नकाब पोश काली गाड़ियों में आए जो हमारे अरकान को उठाकर ले गए। इस मामले पर पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों ने बात की। स्पीकर चैम्बर में आईजी इस्लामाबाद को बुलाया गया। हमने प्रोटेक्शन ऑर्डर्स की गुजारिश की तो स्पीकर ने जुबानी ऑर्डर जारी किए। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं, किसी ने भागकर ऐवान में पनाह नहीं दी ही। हमारी सदा है अरकान को इजलास में पेश करें। ये पार्लियामेंट की बेतुकीर तोखीरी हुई, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं।
जो है वो महफूज रहे। तो हमारी इस्तदा सिर्फ इतनी है कि कल जो स्पीकर साहब ने ऑर्डर्स किए हैं, ये पूरा ऐवान उसको तक़वियत देता है, पूरा ऐवान अपने स्पीकर के ऑर्डर को सपोर्ट करता है कि आप उनको यहां प्रोड्यूस कीजिए, वो इजलास में शिरकत करेंगे, फिर आपने उनको जिस थाने में या जहां आपने लीगल प्रोसीजर करना है आप उनको ले जाइए, जिस तरह माजी में भी होता रहा। और दूसरी बात यह है, दोबारा मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो परसों रात हुआ है, मैंने कल अपनी गुफ्तगू में भी ये बात की, ना ये खान साहब से मुतालिक बात है, ना ये तहरीक इंसाफ का इशू है, हमने ना कोई पीटीआई की बात की है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये पार्लिमान की बेतौकीरी हुई है, इसलिए हमने इस पे स्टैंड लिया है कि ये जो इशू हुआ है इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। बिल्कुल आप, ये बड़े जेन्युइन इशूज हैं जो आज अपना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने उठाया, जो आपने जो जो की के विरासत की बात, विरासत तो वो इंपॉर्टेंट इशू है, हम उस पर सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो इस वक्त रनिंग करंट इशू है उस पे आप आइए। रियासत की भी बात होगी, विरासत की भी बात होगी, लेकिन इस वक्त आपके इस ऐवान के सिटिंग एमएनएस अपोजिशन लीडर किधर हैं? हमारे मेंबरान को पकड़ पकड़ के बाहर उठाया जा रहा था, तो इस वजह से जो मेंबरान यहां पर रह गए वो रह गए। और फिर रात को जिस तरीके से कल साहबजादा हामिद रजा साहब ने पूरी तफसील बताई कि कुछ लोग आए, कोई 3 बजे के बाद बिजलियां बंद की गई, फिर नॉकिंग हुई दरवाजों पे, और वो अल्लाह का करम था कि वो शफकत साहब और साहबजादा साहब जो हैं वो महफूज रहे। तो हमारी इस्तदा सिर्फ इतनी है कि कल जो स्पीकर साहब ने ऑर्डर्स किए हैं, ये पूरा ऐवान उसको तक़वियत देता है, पूरा ऐवान अपने स्पीकर के ऑर्डर को सपोर्ट करता है कि आप उनको यहां प्रोड्यूस कीजिए, वो इजलास में शिरकत करेंगे, फिर आपने उनको जिस थाने में या जहां आपने लीगल प्रोसीजर करना है आप उनको ले जाइए, जिस तरह माजी में भी होता रहा। और दूसरी बात यह है, दोबारा मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो परसों रात हुआ है, मैंने कल अपनी गुफ्तगू में भी ये बात की, ना ये खान साहब से मुतालिक बात है, ना ये तहरीक इंसाफ का इशू है, हमने ना कोई पीटीआई की बात की है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये पार्लिमान की बेतौकीरी हुई है, इसलिए हमने इस पे स्टैंड लिया है कि ये जो इशू हुआ है इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। बिल्कुल आप, ये बड़े जेन्युइन इशूज हैं जो आज अपना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने उठाया, जो आपने जो की के विरासत की बात, विरासत तो वो इंपॉर्टेंट इशू है, हम उस पर सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो इस ट्रैफिक वार्डन ने शहरी की जान बचाकर मिसाल कायम कर दी। ट्रैफिक वार्डन ने एक मोरिया पुल पर बेहोशी की हालत में रेलवे लाइन पर पड़े बुजुर्ग शहरी की जान बचा ली। पुल के ऊपर से गुजरने वाली ट्रेन से मुसाफिरों ने दूसरी पटरी पर पड़े बुजुर्ग की निशानदेही ट्रैफिक वार्डन को की। ट्रैफिक वार्डन फौरी खंबे की मदद से चढ़कर रेलवे पटरी पर पहुंचा, बुजुर्ग शहरी को रेलवे पटरी से हटाया और रेस्क्यू को इतला दी। मुर्दान के रिहायशी अमीन दाद नामी बुजुर्ग को किसी ने नशा आवर चीज खिलाकर मोबाइल फोन और पर्स से महरूम कर दिया था। सीटीओ लाहौर अमारा अथर की वाक़े पर ट्रैफिक वार्डन मुख्तार को शाबाश, तारीफी सनद का भी ऐलान किया। उनका कहना था वार्डन ट्रैफिक की रवानी के साथ शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाए हुए हैं। लाहौर में रेलवे इंतजामिया ने कब्जा माफिया के गिरद घेर आतंक कर दिया। गैर कानूनी कब्जे पर 7 दुकानें सामान समेत सील कर दी गई। डिप्टी डीएस ऑपरेशन फातिमा बिलाल के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 3.5 करोड़ से ज्यादा मालियत की 7 दुकानें वागुजार करवाई गई। डिप्टी डीएस ऑपरेशन फातिमा बिलाल ने एंटी एनक्रोचमेंट ऑपरेशन अपनी मौजूदगी में करवाया। उन्होंने कहा गैर कानूनी काबजीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। वागुजार करवाई गई दुकानों की नीलामी की जाएगी, जिससे इदारे को 20 लाख रुपए सालाना रेवेन्यू हासिल होगा। रेलवे प्रॉपर्टी पर काबजीन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, ताहम कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा।
डीजी एलडीए ताहिर फारूक की हिदायत पर शोबा प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स ने ग्रैंड ऑपरेशन किया। एलडीए टीमों ने 7 हाउसिंग स्कीमों लैंड सब डिवीजन में कार्रवाई की। 3 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों लैंड सब डिवीजन में गैर कानूनी तामीरात मस्मार कर दी गई, जबकि 3 मंजूर शुदा सोसाइटियों में पब्लिक यूटिलिटी साइट से कब्जा वागजार करवा लिया गया। एलडीए की टीमों ने मुल्तान रोड, फिरोजपुर रोड पर कायम सोसाइटियों की गैर कानूनी तामीरात को मस्मार किया। दूसरी जानिब कार्य सरकार में मुदाखलत पर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन से पहले इन स्कीमों को मुतादिद नोटिस दिए गए थे। ऑपरेशन डायरेक्टर प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स असदुल्ला चीमा की निगरानी में किया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावटी और गैर मयारी खुराक की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां जारी है। मुजाहिद कॉलोनी और लुडन रोड पर ग्राइंडिंग यूनिट और रेस्टोरेंट्स को चेक किया गया और मुख्तलिफ ब्रांड्स के एक्सपायर्ड मसाला जात बरामद कर लिए गए। कस्टर्ड पाउडर की तैयारी में खुला रंग और गैर मयारी फ्लेवर्स की मिलावट की जा रही थी। गैर मयारी मसाला जात मुख्तलिफ किराना स्टोर्स और फूड पॉइंट्स पर सप्लाई किए जाने थे। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था मिलावटी मसाला इस्तेमाल मुआहदे हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का बायस बनता है। से दुश्मन अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उकाड़ा प्रेस क्लब के सामने टीचर्स यूनियन ने स्कूलों की निजकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज में सैकड़ों की तादाद में मर्द व खवातीन टीचर्स ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत परवेज अख्तर महार, चेयरमैन टीचर यूनियन पंजाब ने की। उनका कहना था 350 स्कूलों को प्राइवेट कर दिया गया, मजीद स्कूल प्राइवेट करने की तरमीम की जा रही है। गवर्नमेंट टीचर्स के हक पर डाका डालना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चेयरमैन टीचर यूनियन ने कहा जब तक हुकूमत पंजाब अपने फैसले वापस नहीं लेती एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। अगर मुतालबात न माने गए तो पंजाब असेंबली के सामने धरना होगा। बिहाड़ी में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावट माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। मुजाहिद कॉलोनी और लुडन रोड पर ग्राइंडिंग यूनिट और रेस्टोरेंट पर चेकिंग के दौरान मुख्तलिफ ब्रांड्स के एक्सपायर्ड मसाला जात बरामद कर लिए। कस्टर्ड पाउडर की तैयारी में खुला रंग और गैर मयारी फ्लेवर्स की मिलावट की जा रही थी। गैर मयारी मसाला जात मुख्तलिफ किराना स्टोर्स और फूड पॉइंट्स पर सप्लाई किए जाने थे। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था से दुश्मन अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाफिज मोहम्मद अरशद दीवालपुर से पैदल GHQ रावलपिंडी पहुंचे। हाफिज अरशद आज पैदल मार्च के छठे रोज वजीराबाद पहुंच गए। वजीराबाद पहुंचने पर असिस्टेंट कमिश्नर और सिविल सोसाइटी के लोगों समेत मुख्तलिफ स्कूल के बच्चों की तरफ से नौजवान का शानदार इस्तकबाल किया गया। हाफिज अरशद का कहना है पैदल मार्च का मकसद पाक फौज के शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश करना है और पाक फौज से इज़हार यकजहती करना है। पाकिस्तान का हर बच्चा और नौजवान वतन अजीज की खातिर जान का नजराना पेश करने को तैयार है। खानेवाल में DHQ अस्पताल मैदान जंग बन गया। मरीज की अयादत के लिए आने वाले खवातीन पर सिक्योरिटी गार्ड्स का मुबैना तशद्दुद का वाकया सामने आया। शिनाख्ती कार्ड ताखीर से वापस करने पर लवाहिकीन और सिक्योरिटी गार्ड में झगड़ा हुआ। खवातीन पर सिक्योरिटी गार्ड्स के तशद्दुद की फुटेज स्टार एशिया न्यूज ने हासिल की। अस्पताल इंतजामिया मौक़िफ़ देने से गुरेजा है और मुबैना तौर पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। लवाहिकीन ने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से मुतालबा किया कि फौरी नोटिस लिया जाए। खानेवाल में DHQ अस्पताल मैदान जंग बन गया। मरीज की अयादत के लिए आने वाले खवातीन पर सिक्योरिटी गार्ड्स का मुबैना तशद्दुद का वाकया सामने आया। शिनाख्ती कार्ड ताखीर से वापस करने पर लवाहिकीन और सिक्योरिटी गार्ड में झगड़ा हुआ। खवातीन पर सिक्योरिटी गार्ड्स के तशद्दुद की फोटो स्टार एशिया न्यूज ने हासिल कर ली। अस्पताल इंतजामिया ने मौक़िफ़ देने से गुरेजा है और मुबैना तौर पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। लवाहिकीन ने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से मुतालबा किया कि फौरी नोटिस लिया जाए। दादू शहर में पहली बार एक निजी कोचिंग सेंटर में गरीब तलबा और तलबात के लिए मुफ्त तालीमी स्कॉलरशिप प्रोग्राम मुतारफ करवा दिया गया। कोचिंग सेंटर की जानिब से स्कॉलरशिप की प्रोग्राम के तहत दादू शहर और गिरदनवा के तलबा से टेस्ट लिया गया। टेस्ट में टॉप करने वाले तलबा को मुफ्त कोचिंग क्लासेस में दाखिला दिया जाएगा। सेंटर के हेड हबीब और रहमान ने बताया हमारे सेंटर पर असातिज़ा की बेहतरीन टीम है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम का मकसद इन तलबा को मुफ्त तालीम फराहम करना है जो कोचिंग क्लासेस के अखराजात नहीं उठा सकते।
महंगाई के दौर में मुस्तकबिल के मामारों के लिए छोटी सी काविश की है। फैसलाबाद में महकमा एग्रीगेशन के दफ्तर में पाकिस्तान मिली लेबर फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूव्वत दिफ़ाए पाकिस्तान और हकूक़ मुलाज़मीन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें मजदूरों और मुलाज़मीन की तंजीमों के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अकबर अली भट्ट जनरल सेक्रेटरी एपका पंजाब ने इदारों की निजकारी के हवाले से इज़हार ख्याल किया। हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया कि हमारे जायज़ मुतालबात को फौरी हल किया जाए। अगर हमारे मुतालबात को पूरा ना किया गया तो फिर हम सब मुलाजमीन के पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज।